हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत डिमांडिंग टॉपिक, ब्रिटेन यूनिफिकेशन। ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, यूनिफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चे हमने जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग ब्रिटेन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों मेरे ब्रिटेन की कहानी कुछ इस तरीके से है। अगर हम लोग 18 सेंचुरी के पहले की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग 18 सेंचुरी के पहले की बात करें तो ब्रिटेन नाम का बेटा कोई नेशन नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन पहले देन 18 सेंचुरी। 18 सेंचुरी के पहले बच्चे ब्रिटिश या ब्रिटेन नाम का कोई नेशन था ही नहीं। ठीक है। वहाँ पे क्या होता था मेनली बच्चे, जिसको अभी हम लोग द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, है ना। वहाँ पे क्या होता था, चार तरीके के लोग रहते थे। एक रहते थे आपके इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, ये चार तरीके के लोग रहते थे। ठीक है, जिनका आपका अलग अलग लैंग्वेज था, अलग अलग पॉलिटिकल वैल्यूज़ थे और अलग अलग ट्रेडिशंस थे। तो यहाँ तक आपका क्लियर है बच्चे। 18 सेंचुरी के पहले कि ब्रिटेन नाम का कोई कोई कंट्री नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, वहाँ पे कहाँ रहते थे, वहाँ पे चार तरीके के लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, जिनके कल्चर वैल्यूज़ अलग अलग थे, पॉलिटिकल वैल्यूज अलग अलग थे, इवन उनके ट्रेडिशन भी बिल्कुल अलग थे। ओके, चलिए अभी देखते क्या होता है फिर यहाँ पे। इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन द वेल्थ एंड पावर, इट एक्सटेंडेड इज इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फिर, ये जो इंग्लिश नेशन होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो इंग्लिश वाले लोग हैं ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, पावरफुल होते हैं और इनका जो वेल्थ और पावर से ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को डोमिनेट करते। तो इंग्लिश सबसे पहले यहाँ पे वेल्स को पूरे डोमिनेट कर लिए थे, इनके इनके लोगों को। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है आपका 1688 की बात करें तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है, इन 1688 में क्या होता है आपका जो इंग्लिश पार्लियामेंट होता है वो मोनार्की से पावर सीज कर लेता है। ठीक है, जिसका रिजल्ट होता है आपका 1707 में बच्चे। ठीक है, 1707 में क्या होता है मेरे बच्चों, द एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है। किसके किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ठीक है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में मेरे बच्चे एक यूनियन साइन होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जिसमें ये जो आपका यूनियन साइन हुआ, इसके बाद में क्या होता है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हो गया यहाँ पे आपका वेल्स को तो ये लोगों ने पहले ही मैंने डोमिनेट कर लिया था। ठीक है, स्कॉटलैंड के साथ आपका 1707 में इन्होंने यूनियन साइन कर लिया। अब हमारे बच्चे आयरिश के लोग। ठीक है, तो आयरलैंड में क्या होता था बच्चे, दो तरीके के लोग रहते थे। एक होते थे आपका प्रोटेस्ट और एक होते थे कैथोलिक्स। ठीक है, हालांकि कैथोलिक्स जो लोग थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, उनके पॉपुलेशन ज़्यादा थे, लेकिन इंग्लिश ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया। ठीक है, इंग्लिश ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया। ओके, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखो, एक रिवॉल्ट होता है। ठीक है, आफ्टर अ फेल्ड ऑफ रिवॉल्ट लीड बाय द उल्फ टर्न एंड हिज यूनाइट Irishman 1798 Irish was forcefully incorporated into the UK यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे, जो प्रोटेस्ट को जो इंग्लिश लोग सपोर्ट करते हैं उनके बीच में और कैथोलिक्स के बीच में एक रिवॉल्ट होता है। ठीक है, तो वो रिवॉल्ट क्या होते हैं, ये लोग आयरिश मैन जो होते हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, आपका कब, 1789 में, जिसमें क्या होता है बेटा, आपका जो ये आयरलैंड होता है उसको फोर्सली कहाँ कर दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया जाता है। और 1801 में क्या होता है, ये यूनाइटेड किंगडम में शामिल हो जाते हैं और द न्यू ब्रिटिश नेशन की स्थापना होती है, द न्यू ब्रिटिश नेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग वापस से रिकॉल कर लेते हैं। ये समझ गए 18 सेंचुरी के पहले ब्रिटेन आपका कोई कंट्री नहीं था, चार तरीके के लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, तो इंग्लिश को इन्होंने पहले, वेल्स को इन्होंने पहले अपने डोमिनेंट पावर में ले लिया। ठीक है, इनको डोमिनेट कर दिया। उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड के साथ क्या होता है हमारे बच्चे, 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक यूनियन साइन होता है, जहाँ पे स्कॉटलैंड आपके ब्रिटेन के अंदर आ जाती है और द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन फॉर्म होता है। ठीक है,
फिर अगर हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड में प्रोटेस्ट और कैथोलिक दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जिनको प्रोटेस्ट को इंग्लिश का सपोर्ट मिलता है। और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 1801 में क्या करते हैं ये लोग भी, आयरलैंड को अपने अंडर ले लेते हैं और द न्यू ब्रिटेन नेशन की स्थापना हो जाती है। एकदम नया नेशन बन जाता है जिसका नाम होता है ब्रिटेन। ठीक है, देखो अब ये जो न्यू ब्रिटेन नेशन बने, इनके आप में क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो कल्चर होते हैं ये इंग्लिश कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इनका सिंबल क्या था, यूनियन जैक था इनका सिंबल। हाँ, जो अभी हम लोग ब्रिटिश फ्लैग देखते हैं ना, उसको यूनियन जैक बोलते हैं। ठीक है, तो इनका सिंबल क्या था, यूनियन जैक फ्लैग। नेशनल एंथम क्या होता है इनका, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये चेंज होते रहता है बच्चे। जब आपका ग्रेट ब्रिटेन में अगर किंग रहता है तो हम लोग गाते हैं द गॉड सेव आवर नोबल किंग। जब क्वीन रहती है तो गाते हैं गॉड सेव आवर नोबल क्वीन। अभी बहुत दिन पहले आपकी ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना, वहाँ की रानी, तो यहाँ पे गाया जाता था गॉड सेव आवर नोबल क्वीन। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश। ठीक है, आई होप आपका ये चैप्टर क्लियर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ये सारे की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं और इससे आप अपना एकदम अच्छा सा आंसर फ्रेम करेंगे जहाँ पे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड जस्ट रॉक योर एग्जाम।